स्टार्ट। देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विराम। सन 1949 में इसी दिन हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला था। विराम। इसी कारण हम हर साल आज के दिन हिंदी को कुछ ज़्यादा ही याद करते हैं। विराम। चूँकि हिंदी दिल की भाषा है, संवेदना की भाषा है, जीने की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, समाज को जोड़ने की भाषा, मातृभाषा है, इसलिए ऐसी भाषा के लिए केवल एक दिन कैसे हो सकता है। विराम। जिस तरह एक घर में माँ के बिना घर, परिवार और उस घर के बच्चे अधूरे हैं, उसी तरह हिंदी भाषा के बिना भारत और भारतीयता अधूरी है। विराम। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हमें हिंदी में जीना होगा, और वह भी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसे दिल से जोड़ना होगा। विराम पैरा। आज के समय में किसी भाषा या बोली के जीवित रहने के लिए मात्र साहित्य की नहीं, बल्कि उसे व्यवसाय, विज्ञान और रोजगार की भाषा बनाने की भी ज़रूरत होती है। विराम। जो भाषा सामान्य मनुष्य को रोजगार नहीं दे पाती, वह धीरे धीरे एक संकुचित दायरे में सिमटती चली जाती है। विराम। अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का सबसे बड़ा कारण व्यवसाय है। विराम। शौकिया रूप से किसी भाषा को सीखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। विराम। अधिकतर लोग किसी न किसी व्यावसायिक कारण से ही किसी अन्य भाषा को सीखते हैं। विराम। आज हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक रूप प्राप्त हुआ है। विराम। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग 137 देशों में हिंदी भाषा विद्यमान है। विराम। हिंदी भाषियों की कुल संख्या अनुमानतः 100 करोड़ है। विराम। नेपाल, चीन, सिंगापुर, ब्रह्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ऐसे देश हैं, जिनमें से अनेक बृहत्तर भारत के अंग थे। विराम। यहाँ हिंदी भाषी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे हैं। विराम। नेपाल की भाषाएं हिंदी की विभाषाएं ही है। विराम। ब्रह्मा और भूटान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। विराम। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो उर्दू और बांग्ला प्रचलित है, विराम, उन्हें यदि देवनागरी में लिख दिया जाए तो वे हिंदी से भिन्न प्रतीत नहीं होंगी। विराम। जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में जो उर्दू बोली जाती है, उसे देवनागरी में लिखा जाए तो वह हिंदी ही है। विराम। दुबई की अधिकांश जनता न केवल हिंदी समझती है, बल्कि बोलती भी है। पैरा। विज्ञान और तकनीक के युग के साथ हिंदी कदम ताल करती दिखाई दे रही है। विराम। जब भी भाषा का विस्तार और विकास होता है, तब उसमें एक दृष्टि और जुड़ जाती है, और वह है रोजगार की संभावना। विराम। आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। विराम। इसकी विविध क्षेत्रों में स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ने से
नई दृष्टि से हिंदी को देखा जा रहा है। विराम। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। विराम। ज्ञानार्जन की अभिलाषा के कारण अनुवाद प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। विराम। भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिंदी का परंपरागत स्वरूप और अध्ययन व्यावहारिक हो गया है। विराम। हर जीवित भाषा में वैज्ञानिक तकनीकी और उद्यमिता की संभावनाएं होती है, इसकी प्रयोजनीयता की भी संभावनाएं होती है। विराम। यह संभावनाएं हिंदी में भी है। पैरा। हिंदी में आज कई तरह से रोजगार के मौके सामने आए हैं। विराम। सभी सरकारी अधिकारियों को दफ्तरों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का उपयोग अनिवार्य बनाया गया है। विराम। आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, अनुबंध व विभिन्न प्रारूपों को हिंदी में बनाना और जारी करना अनिवार्य है। विराम। इसका सीधा सा अर्थ है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सभी विभागों, उपविभागों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, प्रबंधक, उप प्रबंधकों के रूप में रखे जा रहे हैं। विराम। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी अधिकारी के पद बनाए गए हैं। विराम। निजी क्षेत्र में भी बैंकिंग कारोबार बढ़ाने के लिए उपनगरों व ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों को भर्ती कर उन्हें स्थानीय भाषा में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। विराम। इसके अलावा अनुवाद आज सबसे बड़ा रोजगार बनता जा रहा है। विराम। न केवल साहित्यिक किताबों बल्कि मीडिया, फिल्म, जनसंपर्क, बैंकिंग क्षेत्र, विज्ञापन आदि सभी जगहों पर अनुवाद करने वालों की काफ़ी मांग है। विराम। टीवी पर तमाम चैनलों के मूल अंग्रेजी कार्यक्रम हम रोज हिंदी में देखते हैं। विराम। दर्शकों और पाठकों को यह सुविधा अनुवाद के जरिए ही मिलती है। विराम। इसीलिए आज अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद की बहुत मांग है। पैरा। विज्ञापन आज के मानवीय जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। विराम। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने विज्ञापन के व्यवसाय में एक तरह की क्रांति पैदा कर दी है, जिसका बोध हमें विगत वर्षों में विज्ञापन पर लगातार बढ़ते जा रहे भारी भरकम खर्च से पता चलता है। विराम। भारत में विज्ञापन का कारोबार हजारों करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। विराम। इसमें भी हिंदी में विज्ञापनों का बाजार तेजी से बढ़ा है। विराम। खास तौर से उत्तर भारत के राज्यों जो पूरी तरह से हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं, विज्ञापन बाजार पर हिंदी का ही कब्जा है। विराम। कारोबार के हिसाब से देखें तो देश भर में 800 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियां हैं। विराम। आज भारतीय विज्ञापन उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है, भले ही यहाँ तक पहुँचने में उसे एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा हो। विराम। इसलिए विज्ञापन की दुनिया में ही कई क्षेत्र है जिसमें हमेशा ही रोजगार के लिए अवसर बनते रहते हैं और अब हिंदी भाषियों के लिए काफ़ी संभावनाएं सामने आई है। विराम। पहला। हिंदी का अध्ययन करने वाले छात्रों के बीच पत्रकारिता रोजगार के एक
आकर्षक विकल्प के रूप में सामने आया है। विराम। इस समय सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले समाचार चैनलों में 2/3 से अधिक हिंदी भाषा के ही हैं। विराम। समाचार चैनलों और अखबारों के अलावा भी हिंदी के अनेक चैनल और पत्र पत्रिकाएं हैं जो योग्य उम्मीदवारों को मौका दे रहे हैं। विराम। समाचार पत्रों पत्रिकाओं समाचार चैनलों आदि में रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं। विराम। फील्ड में रिपोर्टर प्रेस फोटोग्राफर संपादकीय विभाग में उप संपादक कॉपी राइटर उद्घोषक के रूप में कार्य कर सकते हैं। विराम। स्टॉप।